नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमबीर सिंह। बिहार में कांग्रेस विपक्ष के तौर पर अब लीड करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को लेकर बिहार में यह कहा जाता था कि यह आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है, आरजेडी के पीछे पीछे चलती है, आरजेडी के वोट बैंक पर बिहार में जिंदा है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से बिहार का दौरा कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय हुए हैं, उसका असर अब बिहार में दिखने लगा है। कांग्रेस एक बार फिर से विपक्ष के रूप में बेहतर काम करती हुई नजर आ रही है और ये भी कह सकते हैं कि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस जो है वो आरजेडी को पीछे छोड़ते हुए नजर आ रही है, लीड करते हुए नजर आ रही है। दलित रेप पीड़िता मामले में जिस तरह से कांग्रेस ने भूमिका निभाया, उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है। आपको पता ही होगा कि मुजफ्फरपुर में एक दलित बच्ची के साथ रेप जैसे घिनौने घटना को अंजाम दिया जाता है, उसके ऊपर धारदार हथियार से हमला किया जाता है और उसको जब बेहतर इलाज के लिए एसकेएमसीएच से पीएमसीएच रेफर किया जाता है तो लेकिन पीएमसीएच अस्पताल के बाहर 4 घंटे तक बच्ची इंतजार करती रहती है इलाज के लिए। इसकी खबर जैसे ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को मिलती है, वो तुरंत अपने नेताओं के साथ पीएमसीएच अस्पताल पहुंच जाते हैं। पीएमसीएच के अधिकारियों के साथ राजेश राम और कांग्रेस नेताओं के से जो है बहस होती है और ये जो वीडियो है खूब सोशल मीडिया पर वायरल भी होता है। उसके बाद पीएमसीएच प्रशासन जो है बच्ची को भर्ती करता है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। बच्ची की जो है पीएमसीएच अस्पताल में मौत हो जाती है। तुरंत जो है कांग्रेस के नेता जो हैं वो राजेश राम के नेतृत्व में पटना की सड़कों पर उतर जाते हैं और बिहार सरकार खास करके स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के खिलाफ जमकर बयानबाजी करते हैं और स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफे की मांग करते हैं। अब जो मामला है वो मीडिया में आ जाता है और इसे कांग्रेस समझती है। फिर अगले दिन कांग्रेस के जो नेता हैं वो राजेश राम के साथ फिर पटना की सड़कों पर उतरते हैं और इस दौरान जो है पुलिस से उनकी भिड़ंत भी होती है। पुलिस जो है कांग्रेस के कई नेताओं को हिरासत में भी लेती है। लेकिन मामला में नया मोड़ तब आता है जब खुद राहुल गांधी जो हैं इस घटना को लेकर ट्वीट करते हैं। राहुल गांधी के ट्वीट करते ही ये जो घटना है वो देश के स्तर पर आ जाता है और बिहार सरकार पर कई गंभीर सवाल उठने लगते हैं। तो देखिए किस तरह से कांग्रेस ने बिहार में कई सालों के बाद किसी मुद्दे पर विपक्ष के रूप में लीड किया है और आरजेडी जो विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है वो कांग्रेस के पीछे चलती हुई नजर आई। तेजस्वी यादव जो हैं कल कलकत्ता से वापस पटना आते हैं। आपको पता ही होगा कि तेजस्वी यादव को पुत्र हुआ है तो इसलिए वो कलकत्ता में थे। तो कलकत्ता से जैसे ही वापस तेजस्वी यादव आते हैं, उनको मालूम रहता है कि इस मामले में आरजेडी काफ़ी पीछे रह गई है। तो तेजस्वी यादव तुरंत इस मामले को लेकर बिहार सरकार पर बरसते हैं। नीतीश कुमार को कहते हैं कि नीतीश कुमार को कोई बिहार की जनता से मतलब नहीं रह गया है, वो सिर्फ चुनावी अभियान में लग गए हैं और मंगल पांडे पर भी तेजस्वी यादव बरसते हैं। और फिर आज सुबह सुबह तेजस्वी यादव जो हैं वो मुजफ्फरपुर के लिए रवाना होते हैं, जहां पर पीड़ित के परिवार से परिजनों से जो है वो मुलाकात करते हैं। लेकिन कांग्रेस ने यह दिखा दिया है यहाँ पर कि वो विपक्ष के तौर पर अब बिहार में काफ़ी सक्रिय हो गई है और इस मामले में आरजेडी जो है वो पीछे रह गई है। मामला बढ़ता है तब जाकर मंगल पांडे सामने आते हैं। मंगल पांडे कहते हैं कि हमने इस मामले पर नज़र बना के रखा था और हमने उच्च स्तरीय जांच बिठा दी है। और कुछ देर के बाद फिर मंगल पांडे की तरफ से बयान आता है कि उन्होंने इस मामले पर एक्शन ले लिया है और उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच अस्पताल के जो सुप्रिटेंडेंट हैं उन पर कार्रवाई की गई है, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। तो वहीं पीएमसीएच अस्पताल के डिप्टी सुप्रिटेंडेंट को पदमुक्त कर दिया गया है। तो मंगल पांडे कार्रवाई करते हैं, लेकिन कब कार्रवाई करते हैं? जब विपक्ष खास करके कांग्रेस ने इस मामले को मजबूती से उठाया और कांग्रेस जो है इस घटना का श्रेय भी ले रही है कि उनके दबाव के कारण जो है मंगल पांडे ने यह कार्रवाई किया है। तो देखिए ये घटना बिहार के नज़रिए से
बिहार विधानसभा चुनाव के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस जिस तरह से बिहार में मरने के कगार पर थी, या यूं कहें कि उनका जो संगठन था वो निष्क्रिय हो गया था, वो एक बार फिर से जिंदा हुआ नजर आ रहा है। और इसके पीछे राहुल गांधी की मेहनत है, राहुल गांधी की रणनीति है। देखिए, इस साल राहुल गांधी 4 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं और ख़ास बात यह है कि 6 तारीख को भी, 6 जुलाई को वो एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं और बिहार के नालंदा, जो नीतीश कुमार का गृह जिला है, वहां पर अति पिछड़ा वोटरों के साथ बातचीत करेंगे, भाषण देंगे। तो देखिए, राहुल गांधी चाहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़े और इसलिए कांग्रेस के संगठन को एक बार फिर से मजबूत किया जा रहा है। राहुल गांधी बिहार कांग्रेस के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले भी ले चुके हैं। सबसे पहला फैसला उन्होंने ये लिया कि अपने करीबी और खास कृष्णा अल्लावरू को बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाया। दूसरा फैसला ये लिया कि भूमिहार जाति से आने वाले अखिलेश सिंह को इस बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया और दलित समाज से आने वाले राजेश राम को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद जो है राहुल गांधी ने यह फैसला लिया कि बिहार में 40 नए जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए और इसमें जो है जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया। दलित, अति पिछड़ा, ओबीसी को जो है अधिक से अधिक सीटें दी गई। देखिए, कांग्रेस भी ये कह रही है कि अब बिहार में हम नई रणनीति के साथ चुनाव लड़ेंगे। अगर आपको विधानसभा का टिकट चाहिए तो आप आसानी से हमारे पास पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको अधिक से अधिक लोगों को कांग्रेस से जोड़ना होगा। आपको कांग्रेस के विचारों को लोगों तक पहुंचाना होगा और ये कांग्रेस का जो फॉर्मूला है, यानी कि आप हमें सदस्य दीजिए, आप हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाइए, हम आपको विधानसभा का टिकट देंगे। और इसका फायदा होता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि जितने भी कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार हैं वो विधानसभा क्षेत्रों में खूब सक्रिय हो गए हैं और विधानसभा में तो सक्रिय हुए ही हैं। अगर पटना में कांग्रेस के द्वारा कोई कार्यक्रम किया जा रहा है या विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उसमें भी भारी संख्या में लोग और नेता पहुंच रहे हैं और इसी का नतीजा है कि अब कांग्रेस जो है बिहार में एक नए रूप में दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं एक बार फिर से बिहार में कांग्रेस को जिंदा होते हुए देखना कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अच्छा लग रहा होगा, उनके नेताओं को अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आरजेडी और बीजेपी जेडीयू के जो लोग होंगे वो बेचैन हो रहे होंगे कि अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो आरजेडी को चैलेंज देगी, विपक्ष के तौर पर चैलेंज देगी। देखिए, विपक्ष के तौर पर उन्होंने चैलेंज दिया ही। इस मामले में कांग्रेस जो है लीड करती हुई नजर आई और आरजेडी जो है वो बैकफुट पर नजर आई। आरजेडी ने बाद में इस मुद्दे को लेकर जो है हंगामा मचाया या कहें कि सक्रिय हुई। देखिए, 2 दिन के बाद आज जाकर आरजेडी के जो महिला नेत्री थी वो सड़क पर उतरी थी, लेकिन 2 दिन पहले से कांग्रेस के नेता इस मामले को उठा रहे थे। तो अब आप समझ चुके हैं कि क्यों हम कह रहे हैं कि कांग्रेस को बिहार में पहली जीत मिल चुकी है और कांग्रेस को लेकर राहुल गांधी जो सोच रहे हैं वो बिहार में होता हुआ नजर आ रहा है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।